बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दौलत राम जी कहते हैं कि हमने चतुर्गति दुख के अंदर निगोद से यात्रा प्रारंभ की थी, और निगोद के बाद क्रम से विकास करते हुए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, इन सब पर्यायों में इतने दुख सहे हैं, एक एक पर्याय में इतने दुख सहे हैं कि करोड़ों जिव्याएँ भी कहें तो कह नहीं पाए। और उसके बाद जीवन पर्यंत तो दुख सहे हैं, मरने के बाद भी यदि असंगी संगी पंचेंद्रिय हुआ, त्रियंच हुआ तो बलवानों के द्वारा खाया गया, निर्बल हुआ तो बलवानों ने खाया, बलवान हुआ तो निर्बलों को खाया, वध बंधन नरक आदि के दुख भोगते हुए इतनी वेदना सही कि आचार्य कहते हैं, उनको कहते हुए हृदय दुख से भर जाता है, कह नहीं पाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से मनुष्य गति पाई तो आए थे कुछ करने के लिए और दूसरे कामों में उलझ गए। हम भगवान के नाम पर सिर्फ झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं। आदमी इतना बेईमान है, पूरा जीवन अपने घर परिवार रिश्तेदारों में लगा देता है, और परमात्मा के लिए एक समय भी 1 घंटा भी देता है तो परमात्मा को याद नहीं करता है। परमात्मा को याद करने की जगह परिवार को याद करता है। परमात्मा से परमात्मा पद मांगने के लिए नहीं आता है, परमात्मा से परमात्मा पद पाने को नहीं आता है, परमात्मा से भी पदार्थ पाने के लिए आता है। उस समय भी उसकी मांग ये नहीं होती है कि भगवान मैं तो तुम जैसा बन जाऊं। सिर्फ मनाने आता है, मानने नहीं आता। अपने मन की जिद्द को नहीं छोड़ता है, परमात्मा को धोखा देने आता है और धक्के खाकर चला जाता है। क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है स्वयं धक्का खाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में भी आखिरी टाइम में जो जिंदगी भर वकील टेबलें तोड़ देते थे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी वकालतें करते हैं, उन्हें आखिरी टाइम में इतना तक याद नहीं रहता है कि वो ओम भी बोल पाएँ, नमोकार मंत्र बोल पाएँ, सिद्ध बोल पाएँ। उसके लिए भी 10 बार बुलवाना पड़ता है, उसके बाद भी बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि जुबान कहती है तुमने मेरा उपयोग नहीं किया, मैं तुम्हें दोबारा क्या मिलूँगी। आखिरी टाइम जीते जीते भी तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी, क्योंकि शब्द तुम्हें मिले थे, तुम भजन भी बना सकते थे, भद्दी बातें भी कर सकते थे, आँख मिली थी, तुम दर्शन भी कर सकते थे और दूरदर्शन भी देख सकते थे, और परमात्मा के लिए बाहरी पदार्थों को दूर कर देते तो आत्मदर्शन भी कर सकते थे। क्योंकि क्या प्रार्थना करनी थी आँखों के द्वारा, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ करना था। हम रोज़ पढ़ते हैं, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान आपके पास जातिष्ठ हूँ, एक भी काम नहीं करते हैं पूरी ज़िंदगी में। सिर्फ कुछ काम हैं जो हमारे घाव पे मलहम का काम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने घाव की पस को नहीं निकाला है। पट्टी सु साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में सुख कैसे मिलेगा, दुखों का बीज बोता है। और इसी प्रकार से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी मरते टाइम आपने जो शांत भावों से कर्मों को सहा है, शांत भावों से, कभी रात हो रही थी और खाना रात का त्याग था, आप क्या ये इसलिए त्याग नहीं किया था कि खाते खाते बहुत दिन हो गए, अब आत्मा को असली रूप में ले जाना है, भोजन से दूर करना है, क्षुधा रोग का नाश करना है, इसलिए नहीं। लेकिन अब मिला नहीं तो रहने देते हैं, क्या करेंगे, खाने का सामान ही नहीं था कहीं, रात हो गई थी तो नहीं खा पाए। कभी ऐसा हुआ डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं खा पाए, कभी ऐसा हुआ कि खाना मिल ही नहीं रहा था कहीं पर तो नहीं खा पाए। ऐसे करके समता से भोग लिया। कभी जेल में गए, अब खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, मन का नहीं मिल रहा है, फिर भी आप मजबूर हैं
और उसे थोड़ी सी भी समता भाव से भोग लिया आपने, तो कहते हैं दौलत राम जी, कभी अकाम निर्जिरा करे, भवन त्रक में सुरी तनि धरे, विष चाहि दावान लिदहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। कहते हैं कभी अकाम निर्जरा करे, क्योंकि निर्जरा भी दो प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। आप पढ़ते भी हैं, पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो दम करके मिटे जगत फेरा। अभी तो ऐसी निर्जरा किए जो कर्म बांधे थे वो निर्जीर्ण हो रहे, लेकिन उससे ज़्यादा हम अशुभ कर्म बांध रहे हैं। अब शुभ भी बांधोगे तो कम से कम रास्ता तो खुलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कोई अच्छे रास्ते पर जाओगे। यदि पुण्य कर्म बांधा है तो यहाँ पर व्यापार अच्छे मिलेंगे तुम्हें, परिवार अच्छा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अच्छी शोहरत मिलेगी, अच्छा शहर मिलेगा, अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा। लेकिन तुमने गलत रास्तों से पैसा कमाया है तो गलत रास्तों में चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लोग कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मैं कहती हूँ लेता है तो चमड़े भी उतार लेता है। बड़े बड़े आदमियों को आपने देखा होगा, पैसा लाने का सुख है लेकिन खाने का सुख नहीं है। उनके नौकर घी चुपड़ी रोटी खा रहे हैं और वो बेचारा रूखा फुल्का मूंग की दाल के पानी के साथ खा रहा है, देख रहा है, देख सकता है, खा नहीं सकता है, क्योंकि उसने खिलाने नहीं चाहा किसी को, खाने नहीं दिया किसी को, किसी की रोटियां छीनी, अब कैसे पेट भर रोटी खा पाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि पहली सबके कोई नहीं, पहली तो ये हाल हो गया। सभी पाक अपने समय पे तो नजरा सबकी होती है, लेकिन आज तो इंसान की ऐसी हालत है, गधे की तरह है, हाथी की तरह है, नहा कर आता है और ऊपर धूल डाल लेता है, गधा आता लौट जाता है धूल में, क्योंकि वो सोचता है यही पाउडर है। आदमी भी मंदिर करके आता बाहर ही झगड़ने लगता है, बाहर ही बोलता देख लूँगा, मंदिर के बाहर निकलने दे फिर बताता हूँ। बताओ तुम्हारी ये हालत हो गई, मंदिर तुम्हें कहाँ तुम्हें प्रभावित कर रहा है, बल्कि तुम मंदिर को प्रभावित कर रहे हो। तुम्हारे गलत परमाणु मंदिर में असर कर रहे हैं, तुम कहाँ शुद्ध होके जा रहे हो। क्योंकि मंदिर में समोसरण का प्रतीक है। मंदिर वो जगह है जहाँ आकर जन्म जात शत्रुता नष्ट हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मंदिरों में भी लड़ाई हो जाती है। और उस दिन लड़ाई हो जाती है जिस दिन चतुर्दशी का दिन है, अनंत गुण पाना चाहिए, उस दिन भगवान को निर्वाण हुआ है, उस दिन भी अपन लड़ लेते हैं। बोले हमारे यहाँ चुनाव उसी दिन होते हैं, सबसे राग देश भी कथा, एक दूसरे पर छीटा कसी बदनामी लड़ाई सब कुछ उसी दिन कर लेते हैं। फिर कहते हैं आज तो हमारा उपवास है। हमने कि उपवास है, तुम्हारा तो कोई भी वास नहीं है, नरक में वास जरूर हो सकता है। इसलिए उस दिन सिर्फ पूरे दिन 24 घंटे कीर्तन में, भजन में, जाप में, माला में, स्वाध्याय में, इन सब में गुजारो। क्योंकि कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। अरे चुनाव 2 दिन बाद रख लेना। और हमारे जैन समाज के भी क्या चुनाव होना। अरे यदि 5 लोग हैं, 1-1 साल 2-2 साल का सबको अवसर दो। हमारी मुट्ठी भर समाज है उसमें भी बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं हमने बहुत काम किया। क्या काम किया? जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। काम तो वो करना था, सबको लेकर एक होकर चलते, एक सूत्र में बनते। आपकी एकता की मिसाल दूसरी समाज भी देती कि वहाँ वो समाज देखो। हमारे कोर्ट कचहरी में केस चले जाएं, इससे शर्म की बात क्या होगी। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए। और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं?
थी हमारी धाक इतनी, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आप जैन साहब कहलाते। जैन साहब कौन हैं? जिन्हें जिन्नत तो प्राप्त कर लिया। जैन साहब कौन हैं? जो जिनेंद्र भक्त के पक्के अनुयायी हैं, क्योंकि भगवान के पास जाओगे तो भक्त बन जाओगे, और भगवान के गुणों का अपने अंदर वास करोगे तो भगवान बन जाओगे। हम लोग बोलते हैं मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, जरा सा फर्क है। हमने कहा इस फर्क को करने के लिए अरे चक्रवर्ती जैसों को 16-16 भव लग जाते हैं आत्मविशुद्धि पर की चरम सीमा पाने को, और तुम अकेले एक बार कोई शास्त्र खोल कर 2 गाथाएं याद कर लेते हो और खुश हो जाते हो। बोले मुझे तो सब आता है। अरे क्या आता है तुम्हें? क्या हो तुम? कभी याद करना तुम कौन थे? क्या था तुम्हारा अस्तित्व जिस दिन तुम गर्भ में आए थे? छोटे से छोटे यंत्र से भी, देखने वाले यंत्र से भी तुम नज़र में नहीं आते थे। यही था तुम्हारा अस्तित्व। फिर 2 महीने में 3 महीने में क्या अस्तित्व था माँ के गर्भ में? तरल पदार्थ थे। फिर एक पिंड की तरह थे। क्या तुम्हारे नाक कान थे? क्या नाम था? क्या परिचय था तुम्हारा? और फिर जब जन्म लिया कितने असहाय थे, कितने मजबूर थे। माँ रोटी, माँ दूध देती तो पी लेते थे, नहीं देती तो तड़प तड़पते मर जाते। लेकिन आप ये सब भूल गए। अपने बाहर की शोहरत, बाहर की शान, बाहर की औकातों को अपने औकात समझने लगे। दौलत राम जी कहते हैं कभी कभी तूने समता पूर्वक मजबूरन सजा में, अब अफसर ने डांटा, तू बोल नहीं सकता है इसलिए चुप रह गया। मन तो कर रहा था कुछ बोल दूं, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी चली जाएगी, बोल नहीं पाए। सोचना ये सब कौन सी निर्जरा, काम निर्जरा है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये कर्म को खपाने वाली नहीं है। ये ठीक है तुम्हें देव दुर्गति दिला देगी, असुर कुमारों में चले जाओगे, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में चले जाओगे। लेकिन असुर कुमार भी हो गए उनमें, उन देवों में से, तो क्या करोगे? लड़ाने का काम करोगे। इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई देव दुर्गति से बचना चाहते हो, वहाँ से आकर एकेंद्रीय पर्याय में नहीं पैदा होना चाहते हो, तो अभी से इतने परिणामों में परिवर्तन लाओ। क्योंकि हम लोग रोज़ बोलते हैं कि निर्जरा करने वाले को तो समता भाव रहता है। निर्जरा वो गए जो पुनः आकर संचित नहीं हो कर्म। निर्जरा वो गए क्योंकि होती है, लेकिन जो संचित पड़े उन्हें भी तो हटाओ। वो पहाड़ों की तरह पड़े हैं तुम्हारे हमारे अंदर, उन्हें कब हटाएंगे? कौन सा दिन आएगा? लोग से कहो कि तुम व्रत किया करो, संयम लिया करो, तो बोले अरे बुढ़ापे में ले लेंगे। हमने कही बुढ़ापे में ले लोगे? दौलत राम जी आगे कहते हैं आत्म हित हेतु विराग जानते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु थे वो तुम्हें कष्टदायक लगते हैं। पिक्चर में नींद नहीं आती है, माला फेरो तुरंत नींद आ जाती है। आपको किसी की निंदा चुगली सुनने में नींद नहीं आती है, आलस नहीं आता है, प्रमाद नहीं होता है, कान नहीं दुखते, कान पकते भी नहीं। लेकिन किसी की अच्छाई सुनो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, तुरंत उसकी बुराई करके बैलेंस पूरा कर लेते हो। किसी की अच्छी शक्ल पर तुम काली पोतने में बहुत होशियार हो। कोई व्रत करता हो, बोले 6 रोटी खा लेता है एक टाइम में, क्या कर लेगा? व्रत कर लेगा तो कर लेगा, इतना खाता भी तो है। अंदर की तुम्हारी ईर्ष्या उबाले लेती है कि बोलो इसके बारे में कुछ गलत बोलो। कोई कह दे बहुत सादगी, बोले बगला भगत है। कोई कह दे खूब दानी है, कह ले 2 नंबर का आ रहा है। कोई कह दे बहुत सज्जन है, बोले अंदर देखो झाँक कर क्या है। कोई कह दे खूब दान करता है, तो बोले हमें पता कैसा आ रहा उसके घर, इससे अच्छा तो नहीं देता तो अच्छा था। तुम्हारे अंदर क्या है? ये तुम्हारी कोई सच्चाई नहीं है, तुम उसकी सच्चाई नहीं व्यक्त कर रहे हो। तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या बोल रही है, कायरता बोल रही है, तुम उसके समान नहीं हो पा रहे हो इसलिए बोल रहा हो।
इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भवनत्रिक में चले भी जाओगे तो क्या होगा, आखिरी टाइम में वहाँ भी रहोगे, क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञान रहेगा। और याद कर लोगे कि माँ के घर में कितना कष्ट है। वहाँ जाऊँगा तो गंदी जगह में रहना पड़ेगा, खून पस पित्त के बीच में रहना पड़ेगा, एक झिल्ली में 9 महीने तक उल्टे लटके रहना पड़ेगा। आपको 1 घंटे पंखे पे उल्टा लटका दे तो क्या हाल होगा आपका। अरे वो तो जाने दो, एक कमरे में कह दो आप आराम से बैठे और कोई आकर कह दे इस कमरे का लॉक खराब हो गया, बाहर से बंद हो गया, आप सच बताना, अब जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी मन नहीं लगेगा। लगेगा अब कैसे दरवाज़ा खुलेगा और कैसे जाएंगे। वहाँ पर घबराहट नहीं हुई होगी क्या। 9 महीने तक बंद दरवाज़ा, तो दरवाज़ा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी तुम्हारे हवा पानी की, और वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से भी वहाँ जाने से डरता है देव। भवनवासी व्यंतर आदि डरते हैं, भय करते हैं, तो कहाँ पैदा हो जाते हैं, एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हैं। आप चाहते हो कि ऐसी जगह नहीं जाना है तो विषय वासनाओं को हटा दो। लोग कहते क्या करें, इंद्रियां दुश्मन हैं। मैंने कहा इंद्रियों जितना वफादार कोई नहीं है। वो तो कहती हैं संभावना है, स्वर्ग भी दिला सकते हैं, नरक भी दिला सकते हैं, पावन भी बना सकते हैं, पतित भी बना सकते हैं, भगवान भी बना सकते हैं, शैतान भी बना सकते हैं, तिर्यंच भी बना सकते हैं और तीर्थंकर भी बना सकते हैं। इंद्रियां कब मना करती हैं, पैर कहते हैं तुम शराब खाने चलो या मंदिर चलो, हम दोनों जगह साथ जाएंगे तुम्हारे। तुम चाहे हाथों से माला फेरो या थप्पड़ मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों में खड़े रहेंगे। जुबान कहती है कि तुम भक्ति गीत गाओ, पूजन गाओ, आराधना पाठ पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम किसी को गंदी गाली दोगे तो भी हम ही रहेंगे। यदि घृणा इंद्रिय कहती है कि तुम सुगंध लो या दुर्गंध लो, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो तुम्हारी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, लेकिन मेरा उपयोग ऐसा मत करना कि किसी जानवर की मौत के ऊपर तुम अपनी खुशियाँ लो, सुगंध लो, परफ्यूम बनाओ और ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जिसके द्वारा किसी का प्राणघात होता हो, तो मैं तुम्हारे घात में साधन भी बन जाऊंगी। और यदि तुम घ्राणेन्द्रिय पर विजय कर प्राप्त करना चाहो तो मैं तुम्हें परमात्मा तक भी पहुंचा दूंगी। चक्षु इंद्रिय कहती है, क्या कहती है कि तुम चाहो तो भगवान के दर्शन करके निज दर्शन कर सकते हो। निरखो अंग अंग जिनवर के, जहाँ से झलके शांति अपार। क्या भगवान के पूरे अंग कह रहे हैं, पैर कह रहे हैं कि सब घूम करके मैं जग से थक चुका हूँ, हाथ कह रहे कर्ता बुद्धि छोड़ दी मैंने, आंखें कह रही पर को देखना बंद कर दिया, नासिका कह रही अंदर में विराम पा लिया, इस नाक ने बहुत परेशान किया है, ये नाक की साख बहुत परेशान करती है, वो अपने आप में विराम पा लेती है। मस्तक तो कहता है कि मैं धन्य जब होता हूँ, जब परमात्मा के चरणों में चढ़ जाता हूँ तो मैं श्रीफल कहलाता हूँ। मैं एक दिन इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। ये तो पारसमणि है, हम रोज पूजा में पढ़ते हैं। अध्यात्मवाद के जीवन से, अध्यात्मवाद के पुष्पों से जीवन फुलवारी महकाई, जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। क्या कहते हैं, हम इन पुष्पों से वंचित हैं, हम उनको पाने आए हैं। हम क्या बोलते हैं, आदर्श आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में गुजरा। भगवान भक्तों के जीवन में जो कहती हूँ गुजरा है क्या। कोई एक बात कह दे तो जब 10 ना सुना ले तब तक चैन नहीं पड़ती है। ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। जबकि बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि जो तो को काटा बोए बाए बोए तो फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाकू हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ऐसा करोगे तो तुम्हारी निर्जरा नहीं होगी, और निर्जरा नहीं हो पाएगी तो समझ लेना तुम्हारे संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। फिर बार बार एक इंद्रिय आदि की वेदना भोगोगे। आप चाहते हो कि इसी जीवन में स्वर्ग से
आप सुंदर जिए, आपका जीवन बहुत सुंदर हो, यादगार हो, प्रफुल्लित रहे। तो बस खुशियाँ बांटना किसी को, शराब खाने ले जाकर नहीं, अध्यात्म ले जाकर बांटना। तुम निरखत मुझको मिली, मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। और कर्णेंद्र कहती है मुझे पाकर तुमने भगवान का भजन सुना होता, स्वाध्याय सुना होता, तो मैं आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ देती। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी निंदा बुराई सुनते सुनते। तो अपनी पांचों इंद्रियों को सही डायरेक्शन में ले जाना, अपनी पांचों इंद्रियों को सही, आप कुशल संचालक की तरह, कृष्ण की तरह आप अपने जीवन का सारथी परमात्मा को बनाओगे तो अर्जुन की तरह तुम्हें महाभारत में, संसार रूपी महाभारत में विजय प्राप्त होगी। आप सबको विजय प्राप्त हो, आप सबके जीवन में सुख शांति हो, आपके जीवन में पांचों इंद्रियां बगावत नहीं और बल्कि भगवान की भक्ति में लगे। ऐसा मेरा शुभाशीष है। आप सब बहुत सुख संपन्न युक्त हों, ऐसा मेरा शुभ